इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि राजनीति का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी समय आपसे कुछ भी पूछ सकता है, और ऐसा नहीं है कि जब आपसे पूछा जाए तो आप चैप्टर का नाम मेंशन करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या करते हो, सीधा डायरेक्टली आप ये कहते हो कि जी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, मैं राजनीति विज्ञान पढ़ रहा हूँ। तो वो व्यक्ति क्या करता है, आपका एक तरह से टेस्ट लेने के लिए, छोटा मोटा आपका आईक्यू लेवल एक तरह से चेक करने के लिए क्या पूछ लेता है कि राजनीति विज्ञान का राजनीति का मतलब क्या होता है। तो आप ये आंसर दो कि जी टीचर ने पढ़ाया नहीं था इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ चैप्टर की जानकारी है, ऐसा नहीं है। आपको जानकारी होना चाहिए इसके बारे में कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ओके, क्योंकि यही एक तरह से पहचान होती है कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या नहीं पढ़ रहे। तो बात करते हैं राजनीति की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि राजनीति का मतलब क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं कि राजनीति का मतलब क्या होता है? जी, जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, राजनीति का मतलब क्या होता है। तो हम बात करते हैं अब राजनीति की। राजनीति, जनरली तौर पे आपने सुना होगा कि टीचर कहते हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर है। क्या है? क्वेश्चन में ही आंसर है। तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि राजनीति का मतलब क्या होता है, तो आप मुझसे पूछने की बजाय किससे पूछ सकते हैं? राजनीति से पूछ सकते हैं। जरा पूछ कर देखिए। तो चलिए पूछते हैं। तो राजनीति से जब हमने पूछा कि राजनीति का क्या मतलब होता है, तो ये कहता है कि राजनीति यानी मैं दो शब्दों के मेल से बना हूँ। मैं दो शब्दों के मेल से बना हूँ। मेरा पहला जो शब्द है वो है राज। क्या मतलब है? राज। और दूसरा जो शब्द है वो है नीति। दूसरा शब्द कौन सा है? नीति। अब यहाँ राज का मतलब क्या है? शासन। यहाँ राज का मतलब क्या है? शासन। और नीति का मतलब क्या होता है? नियम या फिर कायदे या फिर कानून। इस तरह से देखा जाए तो ये क्या कहना चाहता है राजनीति? राजनीति ये कहना चाहता है कि राज करने की नीति को, शासन करने के नीति नियम या कायदे कानून को हम राजनीति कहते हैं। तो यहाँ आपने क्या समझा? राजनीति क्लेरिफाई कर रहा कि राजनीति का मतलब होता है शासन करने की नीति। राजनीति का मतलब क्या होता है? शासन करने की नीति को हम लोग क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि राजनीति का मतलब क्या होता है। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप ध्यान से समझ सके। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि राजनीति का मतलब क्या होता है, तो राज और नीति दो शब्दों के मेल से राजनीति बना है। यहाँ राज का मतलब है शासन और नीति का मतलब क्या है? नियम कायदे कानून। इन तीनों में से कोई भी एक आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, या तीनों ही इस्तेमाल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो राजनीति का मतलब क्या होता है? शासन करने की नीति। यानी शासन करने के लिए जिन नीतियों का, जिन नियमों का, जिन कानूनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? राजनीति कहा जाता है। आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब आपको समझ में आया कि राजनीति का मतलब क्या होता है। लेकिन एक सवाल पूछने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या राजनीति किसी व्यक्ति का नाम है? किसी वस्तु का नाम है? क्या आप राजनीति को पहचान पाते हो? क्या कभी आपने किसी को ऐसा कहा है कि राजनीति इधर आइए, राजनीति कम है? किसी का नाम आपने सुना है? चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी का नाम सुना है? नहीं सुना। लेकिन आपने ये सुना होगा कि राजनीति हर तरफ है, चारों तरफ है, अब राजनीति से घिरे हुए हैं। आप ये कहते हो कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आप राजनीति कर रहे हो, तो लेकिन आपको पता नहीं होता। एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अमिताभ बच्चन को आप सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन को 100 व्यक्तियों के बीच में अगर मैं मिला दूं, तो अगर मैं कहता हूँ आप उस व्यक्ति को लेकर आइए, यानी अमिताभ बच्चन को लेकर आइए, तो क्या आप लेकर आ जाओगे? तो आप कहोगे जी भैया मैं बिल्कुल लेकर आ जाऊंगा। ऐसा क्यों आप कह सकते हो? क्योंकि आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन है, वो कैसा दिखता है, कैसा है और कैसा नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ध्यान रखें, राजनीति की 100 व्यक्तियों के बीच में मिला दूं, तो क्या आप उसे ढूंढ कर लेकर आ सकते हो? तो आप क्या कहोगे? इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा कहोगे? जी नहीं, आप ये कहोगे, ध्यान रखिएगा, कि भैया हम कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ना तो उसकी पहचान होती है,
ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन है। हम कैसे तय कर सकते हैं कि ना ही तो वो किसी वस्तु का नाम है, ना ही किसी व्यक्ति का नाम है। अब सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहता था वो यही है कि राजनीति की पहचान कैसे होती है। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? राजनीति की पहचान कैसे होती है? कैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर राजनीति हो रही है? क्योंकि आपने एक बड़े ही महापुरुष का नाम सुना होगा, जिन्हें आप सभी महात्मा गांधी, इस देश के राष्ट्रपिता के नाम से आप जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि राजनीति जो है एक सांप की कुंडली की तरह है, जो आप चारों तरफ से घिरे हुए हो। आप चाहे राजनीति करना चाहो या ना करना चाहो, लेकिन आप राजनीति कर रहे होते हो। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे पहचानोगे कि जो आपके आसपास, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके राज्य, आपके देश में जो चीजें हो रही है वो हर जगह राजनीति हो रही है? कैसे पहचानोगे? यही एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पहचान को अगर मैं बताऊं, ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा, कैसे पहचानेंगे इस चीज को? तो आपके लिए एक रामबाण शब्द दे रहा हूँ। जहां ये चीज दिख जाए उसका मतलब समझ लेना कि वहां क्या है? राजनीति है। क्या है? राजनीति है। ये शब्द है संघर्ष। क्या है? संघर्ष। नोट कर लेना, ध्यान से सुन लेना। मैं क्या कह रहा हूँ कि जहां संघर्ष होगा वहां राजनीति होगी। जहां संघर्ष होगा वहां राजनीति होगी, और जहां राजनीति होगी वहां संघर्ष होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें राजनीति को पहचानना है तो हमें किसको ढूंढना होगा? संघर्ष को ढूंढना होगा। अब यहाँ संघर्ष का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूँ तो जनरली तौर पे ज्यादातर बच्चे, 10 में से 8 बच्चे क्या कहेंगे? जी भैया, लड़ाई झगड़ा, या फिर कह सकते हो किसी को मारना धाड़ना, जो भी चीजें होती हैं उसे संघर्ष कहा जाता है। क्या इसी संघर्ष को आप राजनीति कहोगे? जी नहीं, इस संघर्ष को आप राजनीति नहीं कहोगे। यहाँ संघर्ष का मतलब क्या है? यहाँ संघर्ष का मतलब है, समझाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्लियर है? अगर मैं कहूँ, मैं कुछ कहता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल, अभी लिखने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और उस बात से आप सहमत नहीं हो। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप उस बात से सहमत नहीं हो, और आप भी कुछ कह रहे हो और मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में हमारे बीच क्या होगा? हमारे बीच हो जाएगा मतभेद। लेकिन किस चीज का? हमारे बीच होगा विचारों का मतभेद। क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा जो मानना है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, और जो आपका सोचना है, आपका जो मानना है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब ऐसी स्थिति में हम दोनों क्या करेंगे? हम दोनों अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए कुछ हरकतें करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे। उसी एक्टिविटी की वजह से हमारे बीच क्या होगा? एक मतभेद, सॉरी, मतभेद, या एक तरह से कह सकते हो हमारे बीच एक संघर्ष, एक तनाव की स्थिति पैदा होगी। उसी तनाव की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? संघर्ष कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ संघर्ष का मतलब क्या है? यहाँ संघर्ष का मतलब है विचारों का मतभेद। यहाँ संघर्ष का मतलब क्या है? विचारों का मतभेद। जहाँ विचारों का मतभेद होगा, वहां अगर संघर्ष आपको दिखता है, तनाव की स्थिति उसकी वजह से, विचारों के मतभेद की वजह से अगर आपको तनाव की स्थिति दिखाई देती है, किसकी स्थिति? तनाव की। अब ये तनाव क्या होता है? आपने इंग्लिश में नाम सुना होगा, तनाव का मतलब स्ट्रेस होता है, दबाव लेना होता है, तंग हो जाना होता है। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो इसको क्लेरिफाई करते हैं। तो तनाव का मतलब एक तरह से टेंशन हो गया। तो जहाँ विचारों के मतभेद की वजह से आपको टेंशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, तनाव की स्थिति आ जाए, और आप हाइपर होकर किसी व्यक्ति के ऊपर हमला कर दें, या आप कह सकते हो कि लाउडली, ऊंची आवाज में उससे बातें करें, अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करें, आप ही कहें कि भैया जो मैं हूँ, ईस्ट एंड वेस्ट, आई एम द बेस्ट। जब इस तरह की फिलॉसफी अगर हो, तो इसका मतलब आप समझिए कि वहां पर क्या हो रहा है? राजनीति हो रहा है। तो ये क्या है? पहचान। जहां आपने क्या समझा कि राजनीति की पहचान कैसे होती है, तो राजनीति की पहचान एक रामबड़ शब्द से होती है, संघर्ष से। और संघर्ष का मतलब यहाँ क्या है? विचारों का मतभेद। अब विचारों के मतभेद का मतलब क्या है? तनाव की स्थिति का होना, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों से सहमत नहीं है। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब आपसे मैं अगर कहूँ कि राजनीति को पकड़ कर लेकर आइए, या पता लगाइए कि यहाँ पर राजनीति हो रही है,
या नहीं हो रही है, तो आप आराम से इजीली अब राजनीति को पहचान सकते हो और बता सकते हो कहाँ राजनीति हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है।